इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमारे पास ये भी है कि हमें इंग्लिश बोलना है, हमें मालूम है। हमें इंग्लिश सीखनी कैसे है, बहुत सारे टिप्स मैं ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी दे चुकी हूँ, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, आज मैं आपको इस वीडियो में वो ही बताऊंगी। देखिए, इंग्लिश सीखना सबका एक ड्रीम होता है और ये लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका आना बहुत जरूरी है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, इसलिए हम दोनों ही यहां पर हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट कॉन्फिडेंटली करना है, अपनी हेजिटेशन रिमूव करनी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिक जाकर आपको वो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ इंग्लिश में, जिन्हें आप अगर अपनी डेली प्रैक्टिस में या अपनी हैबिट में इंक्लूड करते हैं तो वो इंग्लिश आपके लिए टफ नहीं रहती है। तो क्या आप नहीं लर्न करना चाहेंगे ऐसे टॉपिक्स, या आप नहीं चाहेंगे कि आपको वो इजीएस्ट स्टेप मिले ताकि आप अपना कदम उठा सकें, आप अपनी पहले सेंटेंस को ही करेक्टली बोल सकें, आपको ये पता हो कि हमें एक्चुअली में कहां से धागा पकड़ना है और उस धागे को रोल करते हुए कहां हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, वहां तक पहुंचना है। देखिए, जिस तरह से सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं, उसी तरह से आपको एक पहला स्टेप अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए लेना होता है। लेकिन उस पहले स्टेप पे हमें पहले करना कैसे है? एक छोटे से बच्चे को भी सीढ़ी चढ़ना सिखाना पड़ता है कि बेटा चलो, अपना एक पैर लिफ्ट करो, इस सीढ़ी पे रखो, अब अपना बैलेंस बनाओ और दूसरा पैर लिफ्ट करो। साथ ही साथ हाथ से आपको स्टीयर होल्ड करके रखना है ताकि आप गिर ना जाओ। क्या हम सीढ़ी चढ़ना बच्चे को ऐसे नहीं सिखाते? इसी तरह किसी भी लर्निंग की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि पहली सीढ़ी आपकी लर्निंग की क्या है। मैं आज इंग्लिश में आपको वही पहली सीढ़ी बता रही हूं कि आपको इंग्लिश में कैसे स्टार्ट करना है और वो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लेनी है। चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में? वोकैबुलरी, ग्रामर? नो, बोथ आर रॉन्ग। अब आप कहेंगे मैम, अगर बोथ आर रॉन्ग है, वोकैबुलरी नहीं है, ग्रामर नहीं है, तो इंग्लिश में क्या लर्न करेंगे हम? मैं बताती हूँ कि आप इंग्लिश में क्या लर्न करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे ही इंग्लिश लर्नर्स के लिए। देखिए, लैंग्वेज जो है वो बहुत वास्ट है और हमारे पास, अगर हम अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर लेते हैं तो मूवीज का, सीरीज का, मैगजीन्स का, कार्टून्स का, रीडिंग का, राइटिंग का, लिसनिंग का, बहुत सारे स्किल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रिसोर्स मैं उठाऊं पहले। तो जो पहला रिसोर्स आपको लेने की जरूरत है वो वोकैबुलरी और ग्रामर नहीं है फ्रेंड्स। वो सबसे पहला रिसोर्स है आपकी आदत, यानी कि पुट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। डेली प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट वो सबसे पहली चीज है जो आपको कुछ भी लर्न करने के लिए इंडल्ज होना पड़ेगा उस टॉपिक में, आपको उसमें जाना पड़ेगा। हाउ वुड यू मैनेज दैट? कैसे आप करेंगे उसको, इसी पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस बनाइए कि आप सबके लिए ऑडिबल हैं। जो भी आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, चाहे आप बहुत छोटा सा वर्ड एंड बोल रहे हैं, द बोल रहे हैं, क्यूरियस बोल रहे हैं, डन बोल रहे हैं, आप कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, वो उस शब्द के लिए आपको करेक्ट ऑडिबल आप हैं या नहीं। सामने वाला जो आपको सुन रहा है उसके लिए आपको क्या करना है? आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप क्या करेंगे? सामने वाला कौन है जो सुन रहा है? कोई पर्सन नहीं है, तो आप अपने पास रखिए अपनी रिकॉर्डिंग सिस्टम को, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। जिस आवाज को आप रिकॉर्ड करेंगे, जब आप वो आपके लिए ऑडिबल होगी, तो देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। वो आप अगर प्रोनाउंसिएशन में ही आपके करेक्शन होगा तो सामने वाला आपको ऑलरेडी सुन पाएगा, आपकी बात को समझ पाएगा, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट स्टेप आपका इंग्लिश में जो आता है वो है साउंड्स को लर्न कीजिए। ए, बी, ब, सी, क या स, ड, डी इज ड। ये सारी साउंड्स मैंने अपनी वीडियोस में बहुत पहले सिखा दिए थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक्सप्लोर कीजिए, जाकर शुरू में देखिए। जो फर्स्ट कुछ वीडियोस हैं वो सिर्फ साउंड्स के ऊपर है। मैंने बहुत एलैबोरेटिव वीडियोस बनाई हैं ताकि वो साउंड्स आपको समझ में आए। उन वीडियो को आप एक बार देखेंगे, आपको साउंड्स लर्न हो जाएंगी, तो ये काम भी आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको साउंड्स आती हैं तो आप वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर आपको साउंड एफ की फ आएगी तो उसे आप फ नहीं बोलेंगे। इसीलिए आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए वीडियोस देखनी होंगी ताकि आप साउंड्स लर्न कर पाएं। अब आता है आपका वोकैबुलरी एंड ग्रामर। देखिए, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रायर नहीं है, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, आपकी डेली प्रैक्टिस एंड जो आपका रूटीन है इंग्लिश बोलने का वो, और उसके साथ आपको सेंटेंसेस को बोलना है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपकी ऑन गोइंग लर्निंग है, वो एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में अचीव नहीं होगी फ्रेंड्स। जो आपको लगता है कि कोई कहता है कि अरे आपको 10 दिन में ग्रामर आ जाएगी, आपको 20 दिन में वोकैबुलरी आ जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी बट आ नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आपको लर्न करने में और प्रैक्टिस करने के बाद
एक्सपर्टीज आने लग जाएगी। ऐसा नहीं है आएगी नहीं, लेकिन प्लीज सीरियसली इसको समझिए कि ये एक वास्ट टॉपिक है। वोकैबुलरी ऑनगोइंग लर्निंग है। हजारों लाखों वर्ड्स आपको हर वक्त रोज नए नए कहीं से मिलेंगे, तो आप एक ही दिन में कैसे लर्न करेंगे? लेकिन अगर आप रोज लर्न करेंगे तो ऑफकोर्स यू विल अचीव दैट। एक और बहुत जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है, मिस्टेक्स करना गलत बात नहीं है। अगर आप मिस्टेक्स करेंगे नहीं तो इंप्रूव क्या करेंगे? फिर तो आप अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। आपकी मिस्टेक्स ही आपको एक लेसन देती हैं। आपको लगता है आज मैंने बेस्ट नहीं किया, मुझे भी लगता है कई बार कि अभी भी मुझे लगता है कि मैं अपने व्यूअर्स को और गाइड कर सकती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को और एलैबोरेटिवली समझा सकती हूँ और अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और मैं फिर उस पर वीडियो बनाती हूँ। सिमिलरली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं और अच्छा वर्क कर सकता हूँ तो नेक्स्ट डे आपको और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लेने होंगे, अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा टाइम देना होगा। मेरे हिसाब से जो लोग बहुत बिजी हैं उनके 20 मिनट्स इन अ डे इज इनफ फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस। और जो लोग थोड़ा सा भी स्पेयर टाइम रखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की छुट्टियां हैं या जो लोग लर्न कर रहे हैं या फिर होम मेकर्स, मेरी लेडीज, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को अगर टाइम मिलता है थोड़ा सा तो आप 20 मिनट से 30 मिनट्स निकालिए। अदरवाइज आप 1 आवर भी निकाल सकते हैं। उसमें आप अपने सारे ही स्किल्स इन्वॉल्व कीजिए, रीडिंग भी कीजिए, लिसनिंग भी कीजिए, राइटिंग भी कीजिए, और उसको स्पीकिंग तो आपको करनी ही है। तो इस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करके आप उसमें एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर हेजिटेशन रिमूव कर दी है तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। इसलिए रिमूव योर हेजिटेशन एंड अटेन योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटली बोलिए, जो भी बोल रहे हैं अगर आपने पढ़ा है उसका मीनिंग आपको आता है तो कम से कम उस वर्ड में आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपको टेंसेस का रूल पता है, आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस की है, श्योर रहिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी है आपके पास इंप्रूव करने के लिए। लाइफ एंड नहीं हो गई है, इट्स ऑनगोइंग थिंग एंड इट्स ऑनगोइंग लर्निंग। सो लर्न करते रहिए, कॉन्फिडेंस को अटेन रखिए, इसको रिगर अप रखिए, हार नहीं माननी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इंग्लिश सुनते हैं और हम लोग कभी कभी आधा सुनते हैं। जिस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई के पर्पज से या फिर आप अपने सीखने के पर्पज से किसी भी इंग्लिश कंटेंट को सुन रहे हैं, चाहे वो न्यूज है या कोई नेटिव स्पीकर बोल रहे हैं या टीवी में कोई भी इंटरव्यू आ रहा है और आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं या सबटाइटल्स भी देख रहे हैं, प्लीज उसको अच्छे से सुनिए। लेंड योर कंप्लीट ईयर्स टू द स्पीकर, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आप बोलें तो आपसे वो गलतियां ना हो या फिर आपका वो आधा अधूरा नॉलेज आपके पास ना हो। इसीलिए बिफोर यू स्पीक प्लीज लिसन केयरफुली। ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी, रूटीन में भी फॉलो करना चाहिए। पहले पूरी बात हमें सुननी समझनी चाहिए, उसके बाद किसी काम को अंजाम देना चाहिए। सिमिलरली लिसन मोर एंड देन स्पीक आफ्टरवर्ड्स, यू विल डेफिनेटली बी एक्सपर्टीज ऑफ इट। अब एक मूल मंत्र जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदी मत बोलिए, ये तो हो नहीं सकता, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हमारी मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन और सबसे ज्यादा हमारा यूज भी हिंदी का है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम हिंदी का ही यूज करते रहेंगे तो इंग्लिश का यूज कब करेंगे? थोड़ा सा हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें चेंज लाना पड़ेगा। क्या? हिंदी के यूज को थोड़ा कम कीजिए और इंग्लिश के यूज को थोड़ा बढ़ा दीजिए। अभी मान लीजिए आपका दोनों लेवल है, इंग्लिश का ऑफकोर्स सबका लेवल थोड़ा सा हिंदी से तो नीचे ही है, इसको थोड़ा सा यूज में अप्लाई और इसको थोड़ा सा नीचे लाइए। कैसे करेंगे आप इसको? डेली में भी जो वर्ड्स बोल रहे हैं ना, जाता हूं, आई एम गोइंग, इतना तो बोल ही सकते हैं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, आई एम टेकिंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम पैकिंग माई लंच, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम क्लीनिंग माई टेबल, आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई बैग, पैकिंग माई बैग। इस तरह से जितने भी आप नॉर्मल वर्ड्स वर्ब और नाउन प्रोनाउन के साथ यूज कर सकते हैं उन्हें कीजिए। हिंदी के यूज को थोड़ा कम करते ही जैसे आप इंग्लिश का यूज बढ़ा देंगे, उस चीज में आपको अपने आप ही एक्सपर्टीज फील होगी, आपको उसके अंदर स्किल्स फील होंगे। डेली लैंग्वेज में वो आपके सेंटेंसेस और बढ़ते चले जाएंगे एंड आप एक बहुत अच्छे और बहुत फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। सो इन पॉइंट्स को याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डेली प्रैक्टिस एंड आपका टाइम मैनेजमेंट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, कीप डूइंग द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.